यह एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ, एक ऐसी छवि जिसे कभी देखा नहीं जाना चाहिए था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कच्चे डेटा में गहराई से दबी एक विसंगति। शुरुआत में केवल कुछ खगोलविदों ने ही स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा में इस गड़बड़ी को देखा, एक ऐसा पैटर्न जो बहुत सटीक, बहुत लयबद्ध, बहुत कृत्रिम था। यह कोई ब्रह्मांडीय धूल का विस्फोट नहीं था, यह कोई मरता हुआ तारा नहीं था, और यह निश्चित रूप से कोई धूमकेतु भी नहीं था। यह कुछ और ही था, कुछ ठंडा, सुनियोजित और भयावह। यह वस्तु 3I एटलस एक अंतरतारकीय आगंतुक जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देने के लिए पहले से ही जाना जाता है। लेकिन जेम्स वेब के एक गुप्त अवलोकन के दौरान पकड़े गए इस नए रिसाव ने हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह बदल दिया। यदि डेटा जो दर्शाता है वह सच है, तो 3 एटलस गहरे अंतरिक्ष से आया कोई और रहस्यमय यात्री नहीं है। यह हमें देख रहा हो सकता है, और अब पहली बार सच्चाई सामने आ रही है। जब 3I एटलस को पहली बार देखा गया तो खगोलविदों ने इसे एक और अंतरतारकीय धूमकेतु मान लिया। आखिर हमने ओमुआमा और बोरोसोव के साथ भी ऐसा ही देखा था। अन्य तारामंडलों से अजीबोगरीब वस्तुएं हमारे सूर्य के पास से गुजरती हुई अंतरिक्ष में विलीन हो जाती थीं, लेकिन 3I एटलस ने तुरंत ही खुद को अलग साबित कर दिया। यह सिर्फ इसकी गति या प्रक्षेप पथ ही नहीं था जिसने लोगों को आश्चर्यचकित किया, बल्कि इसका व्यवहार ही था जिसने सबको चौंका दिया। सूर्य के निकट आने पर जल वाष्प और धूल का एक दृश्यमान कोमा विकसित करने वाले सामान्य धूमकेतुओं के विपरीत 3E एटलस ने हठपूर्वक इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। न कोमा, न पूंछ, न पानी। इसके बजाय इसने केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की, और वह भी भारी मात्रा में, जबकि अन्य सभी स्पेक्ट्रोग्राफिक रीडिंग में यह रहस्यमय रूप से शांत रहा। नासा ने स्फेरिक्स वेधशाला पर लगे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को उस वस्तु की ओर केंद्रित किया, यह उम्मीद करते हुए कि पानी या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति की पुष्टि हो सकेगी। ये दो गैसें लगभग हमेशा धूमकेतुओं में मौजूद होती हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, न पानी न कार्बन मोनोऑक्साइड। अंतरिक्ष अवलोकन के इतिहास में ऐसा रासायनिक प्रोफाइल पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। किस प्रकार की वस्तु केवल CO2 उत्सर्जित करती है? उत्तर चौंकाने वाला था। हमारी जानकारी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हमारे सौर मंडल के सबसे विचित्र धूमकेतु भी इस व्यवहार से मेल नहीं खाते, और उल्पारिकर पूशिश यह धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, और न ही यह क्षुद्र ग्रह था। तो यह क्या था? जैसे जैसे जनता की रुचि बढ़ती गई, नासा असामान्य रूप से चुप रहा, लेकिन गुप्त रूप से एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन को पहले ही 3 एटलस पिंडों की ओर लक्षित कर दिया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अपने अभूतपूर्व रिजोल्यूशन और स्पेक्ट्रोग्राफिक विवरण के लिए जाना जाता है, को 6 अगस्त 2025 को इस पिंड का अवलोकन करने का गुप्त कार्य सौंपा गया था। कोई तस्वीरें जारी नहीं की गईं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस सन्नाटा छाया रहा। लेकिन अब नासा के एक आंतरिक विश्लेषक की लीक हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि वेब ने क्या कैप्चर किया होगा। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्राकृतिक कोमा नहीं है, बल्कि जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैले एक पूर्णतः सममित CO2 हेलो से घिरी हुई है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अवरक्त संकेत से एक असामान्य चमक का पता चला, जो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से नहीं बल्कि वस्तु के भीतर से ही उत्पन्न हो रही थी। क्या 3 एटलस कृत्रिम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था? लीक हुए स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के अनुसार उत्सर्जन इंजीनियर फोटोनिक प्रणालियों से मिलते जुलते थे, जिसका अर्थ है दूर संचार या डेटा संचरण में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश पैटर्न। तरंग दैर्घ्य यादृच्छिक नहीं थे, वे दोहराए जा रहे थे, संरचित थे, जैसे कोई ब्रह्मांडीय मोर्स कोड हो। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो वस्तु का व्यास भी 46 किलोमीटर मापा गया, जो किसी भी जात अंतरतारकीय वस्तु से कहीं अधिक बड़ा है, और सांख्यिकीय रूप से इतना बड़ा है कि यह केवल संयोग से प्रकट नहीं हो सकता। इतने बड़े आकार की चट्टान का अंतरतारकीय अंतरिक्ष से हमारे सौर मंडल में प्रवेश करना दो बातों में से एक का संकेत देता है। या तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बेहद त्रुटिपूर्ण है, या फिर इस वस्तु को जानबूझकर यहाँ भेजा गया है। शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा वस्तु के आकार, उसकी रासायनिक संरचना या उसके उत्सर्जन के बारे में नहीं था, बल्कि उसके मार्ग के बारे में था। 3 एटलस ओमुआमा की तरह किसी अव्यवस्थित स्लिंग शॉट मार्ग से सौर मंडल में प्रवेश नहीं किया।
यह ग्रहों के कक्षीय तल के साथ बिल्कुल सीध में आया, एक ऐसा प्रक्षेप पथ जिसके प्राकृतिक रूप से घटित होने की संभावना मात्र 500 में से एक है। दूसरे शब्दों में, यह एक ड्रोन की तरह एक निर्धारित उड़ान योजना का पालन करते हुए आया। सौर मंडल में और गहराई में जाने से पहले यह पृथ्वी सहित कई ग्रहों के पास से गुजरा। हार्वर्ड के विवादास्पद खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लो, जिन्होंने उम्मु अवामुआ के बारे में अपने सिद्धांतों से सुर्खियां बटोरीं, ने इस प्रक्षेप पथ को तकनीकी रूप से संकेतपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वस्तु का दृष्टिकोण कोण न केवल सटीक था, बल्कि पृथ्वी आधारित और कक्षीय दूरबीनों से अवलोकन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया था, मानो वह दिखना तो चाहती हो लेकिन पूरी तरह से समझी न जाना चाहती हो। और याद रखें, इस वस्तु का उद्गम बिंदु धनु तारामंडल से जुड़ा है, अंतरिक्ष का वही क्षेत्र जहां 1977 में कुख्यात वू सिग्नल का पता लगाया गया था। वह संकेत आज भी अंतरिक्ष से कृत्रिम रूप से भेजे गए किसी संदेश के सबसे विश्वसनीय प्रमाणों में से एक है। अब खुद से पूछिए, हमारे सौरमंडल में अब तक देखी गई सबसे रहस्यमय वस्तु के ठीक उसी क्षेत्र से आने की संभावना कितनी है? जैसे जैसे अटकलें बढ़ती गईं, एक नया सिद्धांत उभरने लगा। यह सिद्धांत विज्ञान कथा पर आधारित नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग की व्यवहार्यता पर आधारित था। क्या होगा यदि 3 एटलस वास्तव में कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह न होकर तकनीकी रूप से उन्नत वस्तु हो? जरा कल्पना कीजिए, किसी दूर के तारामंडल से आया एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसे खोखला करके उसमें आंतरिक मशीनरी, सेंसर या यहां तक कि घनी चट्टान से ढका एक कृत्रिम आवास बनाया गया हो, ताकि ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाव हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाष्पीकृत करने के लिए एक पतली बाहरी परत बनाई गई हो, ताकि उसकी आंतरिक संरचना छिपी रहे। दूर से देखने वालों को यह प्राकृतिक ही लगेगा, जब तक कि कोई इसे करीब से न देखे। यह अवधारणा नई नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरतारकीय यात्रा के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षुद्र ग्रहयान जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मौजूदा चट्टानी पिंडों को प्राकृतिक ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसी वस्तु हजारों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है, जो 1 किलोमीटर मोटी परत के नीचे छिपे निष्क्रिय इंजनों या उन्नत प्रणोदन प्रणालियों द्वारा संचालित होती है। स्फेयरएक्स छवियों और वेब से लीक हुए स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा से पता चलता है कि यह अब केवल एक सिद्धांत नहीं रह गया है। हम शायद अभी ऐसी ही किसी चीज को देख रहे हैं, और अगर यह कोई कृत्रिम वस्तु है तो इसके परिणाम बेहद भयावह होंगे। किसी ने या किसी चीज ने इसे भेजा है। जबकि जेम्स वेब से जारी किए गए अधिकांश सार्वजनिक डेटा एक्सोप्लैनेट, दूरस्थ आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण पर केंद्रित होते हैं, नासा के अंदर अज्ञात स्रोतों द्वारा लीक किए गए एनक्रिप्टेड आंतरिक लॉग 3 एटलस से उत्सर्जित प्रकाश वक्रों में कुछ अप्रत्याशित खुलासा करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसे शुरू में यादृच्छिक तापीय उत्सर्जन समझा गया था, वह एक स्पष्ट मॉड्यूलेशन पैटर्न दिखाने लगा। पहली नज़र में यह टिमटिमाहट जैसा लग रहा था, शायद वस्तु के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक ऑप्टिकल भ्रम, लेकिन गहन स्पेक्ट्रल विश्लेषण करने पर ये स्पंदन अभाज्य संख्या अनुक्रमों से मेल खाते थे, जिन्हें अक्सर सेटी वैज्ञानिकों द्वारा संपर्क के लिए एक सार्वभौमिक गणितीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं थे, ये संयोगवश नहीं थे, ये सटीक अंतरालों पर दोहराए जा रहे थे, जो कई अवरक्त बैंडों में बीकन जैसे प्रसारणों की नकल कर रहे थे। हालांकि विश्लेषकों को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात इन प्रकाश विस्फोटों के बीच एक मौन अंतराल की खोज थी। एक लंबा विराम, मानो कोई सुन रहा हो, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह अब केवल 3 नेत्र एटलस का अवलोकन करने का मामला नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो यह वस्तु सक्रिय रूप से हमें देख रही हो। नासा की प्रतिक्रिया सभी अवलोकन डेटा को तुरंत लॉकडाउन करना था। वेधशालाओं को काम बंद करने का आदेश दिया गया। नए निष्कर्षों को ट्रैक करने या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के प्रयास विफल रहे। मीडिया के लिए यह मामला लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जिन लोगों ने प्रकाश का संकेत देखा था, उनके लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आंतरिक वेब डेटा लीक होने के बाद नासा और ईएसए दोनों चैनलों पर उपग्रहों के दिशा परिवर्तन के अनुरोधों में असामान्य वृद्धि देखी गई, लेकिन ये नियमित अंशांकन के लिए किए जाने वाले सामान्य बदलाव नहीं थे।
ये सैन्य रक्षा एजेंसियों, विशेष रूप से नॉरैड और अमेरिकी अंतरिक्ष बल द्वारा निर्देशित पुनः कार्य थे। अवलोकन लीक होने के 48 घंटों के भीतर एक गुप्त सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को एक अघोषित मिशन पर पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। इसका पेलोड अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन कक्षीय पथ के पुनर्निर्माण से पता चलता है कि यह एक अत्यधिक अंडाकार प्रक्षेप वक्र पर चल रहा है और 3I एटलस के अनुमानित पथ की ओर दृष्टि रेखा की संभावना है। अमेरिकी सेना एक असामान्य क्षुद्र ग्रह के जवाब में अपने सबसे गुप्त अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म को क्यों तैनात करेगी? वे क्या करने की तैयारी कर रहे थे? इसका अवलोकन करना या इसे रोकना? गुप्त रूप से आयोजित रक्षा ब्रीफिंग में 3I एटलस को एक नई खतरे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाने लगा। बाह्य अंतरिक्ष से उत्पन्न तकनीकी अज्ञात मंगलवार EOS। ये आंतरिक झांपन कभी सार्वजनिक करने के लिए नहीं थे, लेकिन एक बार सामने आने पर इन्होंने उस बात की पुष्टि कर दी जिसका कई लोगों को पहले से ही संदेह था। इस वस्तु को केवल एक वैज्ञानिक विसंगति के रूप में नहीं देखा जा रहा था, इसे अब एक रणनीतिक चिंता का विषय माना जा रहा था। एक ऐसी चिंता जिस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो सकता था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने कृत्रिमता की संभावना की गहराई से जांच की, खगोल जीव विज्ञानियों के एक छोटे लेकिन साहसी समूह ने एक और भी अधिक परेशान करने वाला सिद्धांत प्रस्तावित किया। क्या होगा अगर 3 एटलस सिर्फ एक तकनीकी जांच यान न होकर कोई जीवित प्राणी हो? पारंपरिक जीव विज्ञान के अर्थ में नहीं, बल्कि एक संकर प्रणाली के रूप में, जो मशीन और जैविक जीव का मिश्रण हो और अंतरतारकीय समय सीमा पर विकास और निर्णय लेने में सक्षम हो। जैवयांत्रिक संश्लेषण के नाम से जानी जाने वाली इस अवधारणा पर दशकों से सीमांत अनुसंधान हलकों में चर्चा होती रही है। ऐसे जीव जो अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहने के लिए धातु के ढांचे, विकिरण अवशोषित करने वाली त्वचा और कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं। विकास केवल जीव विज्ञान से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से। और अगर 3I एटलस यही है, तो इसे यूं ही नहीं भेजा गया। हो सकता है इसने खुद को भेजा हो। यह स्वायत्त हो सकता है, पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में सक्षम हो सकता है, लक्ष्यों, गंतव्यों या ग्रहों की प्रणालियों का चयन करने में सक्षम हो सकता है, जैसे कि हमारी। इसके परिणाम भयावह हैं। हम अब किसी चट्टान या जांच उपकरण या यहाँ तक कि किसी जहाज को नहीं देख रहे हैं। हम किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जो हमसे सीख सकती है, हमसे विकसित हो सकती है, या इससे भी बदतर, जो कुछ भी वह देखती है उसे आत्मसात कर सकती है। हाल के महीनों में सिद्धांतकारों और खगोल भौतिकविदों ने एक और चिंताजनक पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। समय। 3I एटलस के उत्सर्जन स्पंदन, प्रक्षेप वक्र कोण और कक्षीय संरेखण सभी एक भयावह संभावना की ओर इशारा करते हैं। इसकी उपस्थिति यहाँ तय समय पर हो सकती है। स्वतंत्र खगोलविदों द्वारा विकसित एक नए मॉडल के अनुसार वस्तु का पथ उसे लगभग 9 महीनों में क्षुद्र ग्रह पेटी के निकट ले आएगा। उस समय यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अपनी दिशा बदलेगा, जिसके लिए या तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल या फिर तीव्र गति की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों का मानना है कि 3 एटलस शायद अपने अंतिम अवलोकन चरण में प्रवेश कर रहा है। किसी चीज की उलटी गिनती, एक मिलन, एक संकेत, प्रेषण, एक परिवर्तन। इसके दोहराए जाने वाले संकेतों की संरचना में भी बदलाव आना शुरू हो गया है, जो विभिन्न चरणों का संकेत देता है। कुछ लोगों का मानना है कि हम अब 5 चरणों वाली श्रृंखला के तीसरे चरण में हैं, जिसका अंतिम चरण मंगल और पृथ्वी के संरेखण के साथ मेल खाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन नासा की अचानक चुप्पी, सेना की त्वरित प्रतिक्रिया और जेम्स वेब की गायब होती तस्वीरें, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ होने वाला है। जेम्स वेब द्वारा 3I एटलस पर लंबे समय तक अवलोकन के लिए लॉक करने के कुछ ही समय बाद कुछ अजीब और गरीब घटित होने लगा। गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क में लगे उपकरण खराब होने लगे। पहले तो इसे सौर हस्तक्षेप मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व था। न्यू होराइजन्स जैसे लंबी दूरी के दूरबीनों और यहाँ तक कि वॉयेजर 2 जैसे पुराने सिस्टमों से आने वाले पूरे डेटा स्ट्रीम अचानक बंद हो गए। रेडियो खगोलविदों ने वेब ऑब्जर्वेशन विंडो के आसपास केंद्रित स्थानीय विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी देखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज या कोई व्यक्ति दूरबीन की केंद्रित दृष्टि पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। इंजीनियरों ने इसे एक संयोग बताया। विश्लेषकों ने इसे एक के बाद एक होने वाली विफलता कहा। लेकिन जो लोग इस पर बारीकी से नजर रख रहे थे, उन्होंने एक और भी भयावह सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या 3 एटलस को पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है?
और अगर ऐसा था तो इस विद्युत चुंबकीय दमन का क्या मतलब था? क्या यह बचाव का एक तरीका था, खुद को छिपाने की एक विधि थी, या एक चेतावनी थी? क्योंकि अगर इसमें बाहरी सौर मंडल से संचार को बाधित करने की क्षमता थी, तो इसमें यह क्षमता भी हो सकती है कि यह नियंत्रित कर सके कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। परंपरागत खगोलीय पिंड अनुमानित पत्थों, अंडाकार कक्षाओं, गुरुत्वाकर्षण सहायता या क्षीण होती सर्पिलों का अनुसरण करते हैं, लेकिन एटलस नामक इस धूमकेतु ने इस धारणा को तोड़ दिया। लीक हुए ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इसकी गति ने अचानक गैर बैलिस्टिक विचलन के साथ अपेक्षाओं को चुनौती दी। यह किसी धूमकेतु का धीमा बहाव नहीं था, ये पाठ्यक्रम में किए गए सुधार थे। कैलटेक के वैज्ञानिकों ने इन परिवर्तनों को समझाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न मॉडलों का अनुकरण किया, लेकिन कोई भी मॉडल वस्तु के वास्तविक पथ की सटीकता से मेल नहीं खा सका। इसके बजाय ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बदलाव जानबूझकर किए गए थे, मानो कोई युद्धाभ्यास हो। 4 जुलाई को एक तीव्र कोणीय विचलन ने इसे एक विशिष्ट तारा प्रणाली लाइटन स्टार के साथ संरेखित कर दिया, जो एक लाल बौना तारा है और जिसमें कम से कम एक संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट होने का अनुमान है। क्या यह महज एक संयोग है? ऐसा होने की संभावना नहीं है। यदि यह वस्तु लाइटन सौरमंडल से आई है, यदि इसे पता था कि इसे कहाँ जाना है, यदि इसने दशकों पहले इस मार्ग की योजना बनाई थी, तो यह पहली बार नहीं है जब 3 एटलस सौरमंडल से गुजरे हैं, और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। 3 एटलस द्वारा उत्सर्जित सिग्नल पैटर्न को डिकोड करने के बाद हाशिए पर रहने वाले जैव भौतिकविदों के एक समूह ने एक ऐसी खोज की जिसे मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय ने तुरंत दबा दिया। सिग्नल के भीतर आवृत्ति अनुपात डीएनए एनकोडिंग के टुकड़ों को दर्शाते थे, लेकिन यह कोई सामान्य डीएनए नहीं था, बल्कि मानव संगत संरचनाएं थीं, वही हेलिक्स टर्न हेलिक्स पैटर्न जो जीन विनियमन प्रणालियों में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जैविक तर्क के द्वार। क्या यह महज एक संयोग है, गणितीय विसंगति, या इसका मतलब यह हो सकता है कि 3 नेत्रों वाले एटलस से मिला संकेत केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे बारे में ही एक संदेश था? क्या होगा अगर इस वस्तु को पृथ्वी पर जीवन के बारे में पता हो, क्योंकि इसने इसे पहले देखा है, या इससे भी बुरा, क्योंकि इसने जीवन की शुरुआत में योगदान दिया है? इस विचार ने खगोल जीव विज्ञान समुदाय में हलचल मचा दी, लेकिन औपचारिक शोध पत्र प्रकाशित होने से पहले ही इसमें शामिल सभी प्रयोगशालाओं को संघीय एजेंसियों से रोक लगाने का आदेश मिल गया। आधिकारिक कारण विदेशी उपग्रहों द्वारा नकल करने से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे हर कोई जानता था कि यह कोई बाहरी घटना नहीं थी, यह अंतरतारकीय घटना थी। जेम्स वेब के अवलोकन लॉग से जुड़े अंतिम लीक हुए मेमो में एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन के माध्यम से एक भयावह पंक्ति कई बार दोहराई गई थी। उलटी गिनती शुरू, 283 पृथ्वी दिन शेष। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात है, यह नासा द्वारा जारी किया गया बयान नहीं था। इसे 3i एटलस द्वारा उत्सर्जित IR पल्स में अंतर्निहित तरंग संरचना से डिकोड किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह उलटी गिनती हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से आई थी। शोधकर्ता यह पता लगाने में जुट गए कि यह उलटी गिनती किस घटना से संबंधित हो सकती है। सौर अधिकतम 3i एटलस के साथ पृथ्वी की कक्षीय संरेखण, या मंगल ग्रह के सबसे निकट से वस्तु का गुजरना। लेकिन इनमें से कोई भी तिथि तब तक पूरी तरह से मेल नहीं खा रही थी जब तक किसी ने इसे ओमुआमुआ और बोरिस नामक 2 पिछली असामान्य वस्तुओं के ऐतिहासिक डेटा के साथ नहीं मिलाया। पैटर्न स्पष्ट था। हर 7 साल में एक नई वस्तु दिखाई देती है, प्रत्येक में उत्तरोत्तर अधिक जटिल उत्सर्जन होते हैं और प्रत्येक पृथ्वी के प्रक्षेप पथ में अधिक निकट आती जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि 3i एटलस एक लंबी अंतरतारकीय अवलोकन श्रृंखला का तीसरा चरण है, और यह उल्टी गिनती पृथ्वी पर किसी घटना के बारे में नहीं है, यह किसी ऐसी चीज के बारे में है जो यहां आ रही है। जेम्स वेब द्वारा लीक की गई 3 एटलस की तस्वीर के सबसे विवादास्पद तत्वों में से एक वस्तु स्वयं नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की आकृति थी। विश्लेषकों ने शुरू में माना कि यह मलबा है, शायद बर्फ के कण या धूल, लेकिन आगे की जांच से कुछ कहीं अधिक परेशान करने वाली बात सामने आई। एक बिल्कुल सीधी छाया अवरक्त क्षेत्र में इस तरह पड़ रही थी जैसे किसी प्राकृतिक वस्तु को नहीं पड़नी चाहिए। यह छाया आश्चर्यजनक रूप से सौर प्रकाश के कोणों या पृष्ठभूमि विकिरण से अप्रभावित थी और परिप्रेक्ष्य या स्थिति की परवाह किए बिना अपना आकार बनाए रखती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह वस्तु सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि किसी आंतरिक स्रोत से आ रही थी, मानो परछाई स्वयं बाहर की ओर प्रक्षेपित हो रही हो।
यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का परिणाम हो सकता है, लेकिन वेब टीम के अंदरूनी मुखबिरों ने आंतरिक दस्तावेज लीक कर दिए जिनमें इस वस्तु को स्वछाया पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह शब्द वैज्ञानिक साहित्य में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यदि 3 एटलस तारों के प्रकाश से स्वतंत्र रूप से अपनी परछाई उत्पन्न करने में सक्षम है, तो यह अपने आसपास के अंतरिक्ष को ऐसे तरीके से नियंत्रित कर रहा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। 3 हफ्तों बाद जब एटलस तारामंडल सूर्य के पीछे से गुजरकर दृष्टि सीमा से ओझल हो गया, तो वैज्ञानिक आश्वस्त थे कि वह गायब हो चुका है। लेकिन फिर शोर में दबे हुए अवशिष्ट डेटा के भीतर खगोलविदों ने हाइड्रोजन रेखा के लगभग समान आवृत्ति पर एक आवर्ती संकेत का पता लगाया, जो भौतिकी की सार्वभौमिक भाषा है। यह संकेत हर 12 घंटे और 3 मिनट में दोहराया जाता था, जो इतना नियमित था कि स्वाभाविक नहीं लग रहा था और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन के बेहद करीब था। पिछले आंकड़ों के साथ हफ्तों तक मिलान करने के बाद सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह सटीक पैटर्न 1996 में वॉयेजर 1 द्वारा हेलोपॉज के दौरान अपनी यात्रा के दौरान पता लगाया गया था। उस समय इसे स्थिर मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब नए ढांचों के तहत इसका पुनर्विश्लेषण करने पर यह 3 एटलस से वर्तमान उत्सर्जन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और संकेत और भी मजबूत होता जा रहा है, मानो ये हमें जवाब दे रहा हो, या इससे भी बदतर, ये हमारी ओर लक्षित हो रहा हो। वेब से प्राप्त अंतिम डेटा डंप में 3 आई एटलस के कोर उत्सर्जन का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राम शामिल था। पहली नज़र में छवि अव्यवस्थित लग रही थी, अनियमित ताप संकेत, उच्च आवृत्ति विकिरण के बिखरे हुए विस्फोट और विकृत पिक्सेल। लेकिन छवि प्रसंस्करण टीम में काम कर रही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक उपाय सूझा। उसने डेटा को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित किया और गाइया मिशन से प्राप्त तारा मानचित्रों को उस पर अंकित किया। परिणाम स्वरूप विस्फोटों का एक आश्चर्यजनक संरेखण प्राप्त हुआ, जिसने एक विस्तृत तारा मानचित्र का पता लगाया, लेकिन हमारे सौरमंडल के पड़ोस का नहीं। ये तारे 2.73 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित ट्रायंगुलम आकाश गंगा का हिस्सा थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि अंतिम संरेखण पृथ्वी से जुड़कर एक पूर्ण लूप बना रहा था। 3 आंखों वाला एटलस न केवल संभवतः मिल्की वे के बाहर से आया था, बल्कि यह आकाश गंगाओं के पार अपना मार्ग निर्धारित कर रहा था। यह शून्य में भटकता हुआ कोई खोया हुआ टुकड़ा नहीं था, यह एक सुनियोजित आगमन था। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों के बावजूद आधिकारिक कथन यही है, यह एक धूमकेतु है, यह मलबा है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन नासा, ISA और वेब कंसोर्टियम के भीतर एक खामोश दहशत पनप रही है। SITI संस्थान के सूत्रों ने उन बातचीत की ओर इशारा किया है जिन्हें कोई भी रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं है। ये बातचीत अमानवीय संज्ञानात्मक क्षमताओं पर आधारित हैं। एक सिद्धांत यह है कि 3 नेत्रों वाला एटलस कोई पोत, टुकड़ा या वस्तु नहीं, बल्कि एक विचार है, एक अजैविक बुद्धि जो संरचना, गति, विकिरण और मौन में समाहित है। इसे प्रणोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। यह बोलता नहीं है क्योंकि यह पैटर्न और स्थिति के माध्यम से संवाद करता है। यह प्रकाशिकी के माध्यम से अवलोकन नहीं करता है। यह समय के साथ प्रणालियों को समझने के लिए अंतर संबंध का उपयोग करता है। जेम्स वेब ने शायद किसी एलियन पोत की खोज नहीं की है। ऐसा हो सकता है कि इसने किसी परग्रही मस्तिष्क को खोज लिया हो और वह मस्तिष्क इसे घूर रहा हो। तो अब हम खुद से पूछते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आखिर देखा क्या? न कोई धूमकेतु, न मलबा, न ही अंतरिक्ष से आया कोई अजनबी। इसने कुछ ऐसा देखा जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, जो हिलता डुलता नहीं, जो संकेत नहीं भेजता और निश्चित रूप से जो पृथ्वी की ओर घूरता नहीं। क्योंकि अगर यह एटलस सचमुच सिर्फ एक वस्तु से कहीं अधिक है, अगर यह एक संकेत है, एक चेतना है या एक ब्रह्मांडीय बुद्धि है जो इरादे से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, तो जेम्स वेब ने सिर्फ एक तस्वीर नहीं खींची, इसने एक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा बन गया, यह अवलोकन का विषय बन गया। और अंतरिक्ष की गहरी शांति में किसी चीज ने प्रतिक्रिया दी। उलटी गिनती शुरू हो गई है, एक नक्शा तैयार हो गया है, एक संकेत और भी मजबूत होता जा रहा है। और नासा घबरा नहीं रहा है क्योंकि वे इसे समझ नहीं पा रहे हैं, वे घबरा रहे हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें पता चल ही गया है। सवाल अब ये नहीं है कि 3 एटलस क्या है, सवाल यह है कि अब क्यों, पृथ्वी ही क्यों,
और जब उलटी गिनती आखिरकार शून्य पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा? क्योंकि अगर जेम्स वेब सही थे और सभी आंकड़े उस भयावह सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, तो यह वस्तु सिर्फ गुजर नहीं रही है, बल्कि अपने घर लौट रही है।